डॉक्टर साहब, आपकी लाइब्रेरी माशाल्लाह हज़ारों कुतब इस वक्त मौजूद हैं और यकीनी तौर पर ये एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है, मेरे नॉलेज के मुताबिक किसी हमारे ज़िले की शायद किसी शख्सी लाइब्रेरी में मौजूद ना हो। तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू फरमाएँ कि इसमें कौन सी कुतब पड़ी हुई हैं, कितनी पड़ी हुई हैं, और ज़रा इतना बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा आपने जमा किया है तो यकीनन दूर दराज के सफ़र भी आपने इसी हवाले से किए, तो इस पर कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएँ। ये है, लाइब्रेरी असल में वो होती हैं जो सरकारी तौर पे किताबें होती हैं और उनका एक सिस्टम है अरेंज करने का, और उसमें लाइब्रेरियन होता है, वो उसको अरेंज करता है। ये जो शख्सी लाइब्रेरी होती है ना, ये एक तरह की यूँ समझे जैसे वर्कशॉप है। मिसाल के तौर पर गाड़ी ले जाते हैं वर्कशॉप पे, तो वो गाड़ी ठीक करने के सारे वो उन औज़ार उनके पास होते हैं, थोड़ा लाओ, छन्नी लाओ, छोटे को कहते हैं, वो ले आते हैं। ये भी एक वर्कशॉप है। यहाँ पे रिसर्च के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए हर तरह का मवाद मौजूद है। मसलन आप फ़ारसी की कलमी किताब किसी का आपने पता करना हो कि दुनिया में कहाँ है, पाकिस्तान में कहाँ है, तो वो यहाँ से आपको पता चल जाता है माशाल्लाह। फिर फ़ारसी किताब जब से बर्र सग़ीर में छापा खाना आया, बर्र सग़ीर पाक व हिंद बांग्लादेश सारा मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, तो पहला फ़ारसी मतन जो छपा, तब से 2007 तक जो फ़ारसी किताब छपी है उसकी मालूमात के लिए आपको यहाँ से हर मवाद मिल सकता है। माशाल्लाह। फिर वैसे तो तफासीर हैं, हदीस हैं, फिर जो हमारा सिलसिला नौशाई है, इस पर ख़ुद जो हमारी किताबें हैं वो भी, और सिलसिला नौशाई के जितने दीगर मुसन्निफ़ीन हैं उनका भी पूरा इल्मी और तारीख़ी मवाद जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। फिर मेरे पास कई तरह की लुग़त हैं, डिक्शनरीज़ देखना होगा लफ्ज़ मतलब, तो वो भी हैं। फिर मखतूतात की फ़ारस हैं, और भी फ़ारस हैं कई तरह की, पूरा इकबालियात यहाँ पे मौजूद है, फ़ारसी भी उर्दू भी। हिस्ट्री पे किताबें मौजूद हैं, फ़िक़्ह पे मौजूद हैं, फ़तावा पे मौजूद हैं, उर्दू अदब पे बहुत सारे शायरों का कलाम मौजूद है, नावल भी हैं, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी है। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ मिलती रही हम जमा करते रहे, लेकिन बहुत सारी किताबें जो मुसन्निफ़ीन के हाथ के दस्तखत के साथ हैं वो फिर ऑथेंटिक होती हैं, मोतबर भी होती हैं, उस तरह की भी काफ़ी होती हैं किताबें हमारे पास। तो फिर ऐसा भी है कि कुछ किताबें हमारे दोस्तों से कह के हमने छपवाई, फिर जो आते हैं वो कहा जाता है कि बरगे सब्ज़ है तो फ़ै दरवेश सब्ज़ पत्ता दर्ग, तो वो जो लोग अहले इल्म आते हैं उनको किताबें देते हैं कि खाली ना जाएँ, लाइब्रेरी में आए तो कुछ लेके जाएँ ताकि उनके ज़ौक़ में और इजाफ़ा हो, तो पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएँ जाके। तो इस तरह की चीज़ें हैं माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कुतब आपकी मौजूद है, इनकी निगरानी वगैरह आप खुद करते हैं या आपके माशाल्लाह होनहार बेटे हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने हूँ, करता हूँ, लेकिन मैं अक्सर सफ़र में रहता हूँ। तो वैसे तो मेरे चारों बेटे जो है ना, 4 मेरे बेटे हैं, कामरान, हाफ़िज़ पैमान, अरमुगान और वीरदान। कामरान भी एमफिल कर चुका है इस्लामिक स्टडी में गुजरात यूनिवर्सिटी से। हाफ़िज़ पैमान जो है वो फ़ारसी में एमफिल हैं जीसी यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप की उन्होंने, तो फ़ारसी उनका सब्जेक्ट है। छोटे उनसे तीसरे नंबर पे अरमुगान रज़ा हैं, उन्होंने एमए इंग्लिश किया है। और छोटे मोहम्मद वीदान साहब जो है ना, इनका असल काम है लाइब्रेरी को अरेंज करना। मुझे किसी किताब की ज़रूरत पड़े तो मैं इन्हें कहता हूँ भाई फ़लाँ दोस्त आए हैं, इनको ये किताब चाहिए, फ़ौरन निकाल देते हैं, इसलिए तरतीब लगाई हुई है। ये जो अब लॉकडाउन के अय्याम हैं, ये फ़ायदा दे गए हैं कि इन्होंने बैठ के सब किताबों को साफ़ भी किया, झाड़ पूंछ करके फिर उनकी फ़हरिस्त बनाई है, कार्ड बनाए हैं। कार्ड अब अल्फ़ाबाई तरतीब से अरेंज हो जाएंगे, तो जब किताब तलाश करना है तो वो फ़ौरन वहाँ जाए तो वो कार्ड देखें, किताब निकल आएगी। तो वैसे उनको ज़ुबानी भी याद है कौन सी किताब कहाँ पड़ी हुई होगी, इस तरह। तो मैं ये खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बच्चे लाइब्रेरी संभाल रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें काम भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यकीनी तौर पे उर्दू में भी फ़ारसी में भी शेर कहे हैं। जी हाँ। तो जो हमारे सुनने वाले हैं, आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने वालों की तादाद हज़ारों में है, मैं बल्कि कहूँगा लाखों में, और पूरी दुनिया में मौजूद हैं लोग। तो उनकी नज़र कुछ अपना कलाम करेंगे? नहीं, देखिए मुझे ना अपना शेर कोई भी याद नहीं है ज़बानी, काफ़ियों में डायरियों में लिखे हुए हैं। अच्छा। मैं तारीख़ गोई पे में मेरे काफ़ी कतात हैं, कई कई शेरों पर मुश्तमिल हैं। फिलबदी मैंने अशार बहुत कहे हैं, पंजाबी में भी, फ़ारसी में भी, उर्दू में भी कलाम है। लेकिन ना अब मुझे ज़बानी कोई शेर में ना याददाश्त थोड़ी सी अब ऐसे वीक हो गई, ज़बानी याद नहीं रहता, मुझे नाम भूल जाता है, जगह का, शख्स का, किताब का, ये कुछ हो गया है। मैं अपने नाज़रीन सामीन से ये गुजारिश करूँगा कि दुआ करें कि मेरा हाफ़िज़ा ठीक रहे।
तो मैं अपना शेर तो नहीं, लेकिन मैंने जब यहाँ दारुल फुकरान और शाही की बुनियाद रखी थी, वो शेर मशअल राह मैंने बनाया और उस पे उस्तवार की, और ये डेरा जो आप देख रहे हैं ये सारा बना। तो वो फराज का है शेर, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो अपने हिस्से की अगर शमा जलाएंगे यहाँ पे तो इतना हिस्सा तो रोशन हो जाएगा ना, बजाय इसके ये कह रात बहुत काली है, काली वो रात तो है पहली काली है, लेकिन अपने अपने हिस्से की शमा जलाएँ। और एक जो शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ कि ज़िंदगी ये जो है, ज़िंदगी यूँ भी मोहब्बत के लिए बहुत कम है, ज़िंदगी यूँ भी मोहब्बत के लिए बहुत कम। रूठ कर वक्त गंवाने की ज़रूरत क्या है? वाह वाह वाह, हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें? प्यार करने के लिए ज़िंदगी कम है, उसमें से हम उसमें हम रूठ लें, सो लें, भाग जाए, क्या फ़ायदा? तो प्यार के लिए ज़िंदगी कम है, तो हम मोहब्बत करें इंसानों से, प्यार करें कायनात से। हमारे यहाँ पंजाबी में एक ज़रबल मसला है ना, जिहदे नाल वैर होवे ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨਾਲ, रहमतुल आलमीन ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ है, तो फिर उन्हें सारी उम्मत ਨਾਲ, सारी मखलूक ਨਾਲ प्यार करो। वो इकबाल का शेर भी है ना इस पे, खुदा के आशिक तो हैं हज़ार बनों में फिरते हैं मारे मारे, उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन आज की नशिस्त का जी, हमारे जो आज के शुआरा हैं, जो आज के अदीब हैं, लिखारी हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो बहुत तवील हो सकता है। दो बातें जो हैं, पहले तो जो भी शायर अदीब, कोई छोटे से छोटा लड़का भी जो काम करता है, शेर लिखता है, डायरी में लिखता है, बेशक शेर किसी का चुरा के अपने नाम करता है, लेकिन ये है कि उसके अंदर एक ज़ौक़ तो है, उसकी दाद देनी चाहिए कि उसके अंदर अल्लाह ने शेर का ज़ौक़ रखा है। हर बंदे को ज़ौक़ नहीं होता शेर का, लेकिन उसके मिजाज में ये शऊर या ज़ौक़ ज़रूर है, उसकी दिला देनी चाहिए। लेकिन उनको ये चाहिए कि पहले असातिज़ा को पढ़ें, मुतालिया करें कि उन्होंने क्या क्या तराकीब इस्तेमाल की, क्या क्या इस्तारे इस्तेमाल किए, क्या क्या बारीकियाँ लताफ़तें उन्होंने पैदा की। फिर अगर हो सके, अव्वल तो कोई अब नज़दीक मुझे नज़र नहीं आता, फ़न अरूज़ का कोई माहिर हो जो शेर की तख्ती जानता हो, तो उसके आगे ज़ानुए तलम्मुज़ तय करें, उसके शागिर्द होकर उसके सीखें। ये सीखने का अमल जो है वो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि माँ की गोद से लेके कब्र की दीवारों तक जो है ना आप सीखें। तो सीखना तो सारी ज़िंदगी लगा रहता है। मैं तो ख़ुद को अभी भी तालिब इल्म समझता हूँ, जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिलती है ज़रूर लेते हैं। तो मेरा नए नस्ल के जो शायर और अदीब हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप ना इस्लामी तारीख़ का मुतालिया ज़रूर करें, और फिर जो हमारे पहले बड़े शायर हैं उन्हें मुतालिया करें, देखें, उनकी बात सुने कि वो क्या कहते हैं, उससे फिर अपना भी इज़हार ख्याल करें। वैसे कहने की हर बात कही जा चुकी है, अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये चलो नए अंदाज में लोग बात कर लेते हैं तो फिर पढ़ें, अपने असलाफ़ को, अपने बड़े बुज़ुर्गों को पढ़ें, और फिर जो ऐद हाज़िर में कोई बड़ा बंदा है, साहिब इल्म है, उसके पास बैठें। ये बैठने की जो फजीलत है ना, सादी ने कहा था, सोबते यकसाते बाओलिया बेहतर सद साल तात बेरिया। आप 100 साल भी, अब मैं इसका तर्जमा नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ कि 100 साल आप ख़ुद कोशिश करते रहें, तो एक लम्हा किसी दानिश्वर के पास बैठ जाएं तो आपको बहुत सारा सबक हासिल हो सकता है। माशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हम शुक्रगुज़ार हैं मोहतरम डॉक्टर खिज़र हयात नौशाई साहब के कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे सुनने वालों, देखने वालों के लिए बहुत सारी खूबसूरत बातें, बहुत सारा इल्मी गुफ्तगू आपको सुनने को मिली। और मैं समझता हूँ अभी बहुत सारे पहलू तशना हैं, बहुत सारे सवालात बाकी हैं, बहुत सारे मौज़ूआत बाकी हैं। तो इंशाल्लाह किसी नशिस्त में इनसे ज़रूर फिर वक्त लेंगे और आपकी जो प्यास है इंशाल्लाह उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आपके जहन में कि अगर कोई क्वेश्चन आए, कोई सवाल आए डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के हवाले से, उनके काम के हवाले से, या दीगर जो इनके हैं काम इन्होंने किए हैं लिखने पढ़ने सफ़रनामों के हवाले से, तो आप बराह करम मेरा नंबर मैं इंशाल्लाह वीडियो के ऊपर शेयर कर दूँगा, मुझे वो क्वेश्चन भेज दें ताकि हम डॉक्टर साहब से किसी आने वाली नशिस्त में उसका जवाब ले सकें। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ, बड़ी मेहरबानी कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया
और मैं चिनाब की मट्टी में अपने तमाम सामीन और नाज़रीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमें सुनते हैं और देखते हैं, और यकीनन उन्हें इससे उनकी इल्मी प्यास भी बुझती होगी और नित नई चीज़ें और मुख्तलिफ़ पहलुओं से उनको देखने का मौका भी मिलता होगा। तो अपने मेज़बान ज़हीर बाब रसद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।